Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। एक जो भूतपूर्व सांसद है वो कई दिन से चला रहे हैं कि ये स्वघोषित उम्मीदवार बन रहे हैं, और दूसरे सज्जन जिनका मैंने जिक्र किया जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि साहब, वो जिला अध्यक्ष थे, जिम्मेदार पद पर थे, उन्होंने कहा कि ये पारंपरिक सीट पिछड़ों की है, पिछड़ों की बनती है। अब स्वघोषित उम्मीदवार, और ये सारे लोग पटना में भी कई दल के कई नेताओं के यहां गए हैं और कह रहे हैं कि साहब वो, और उन्होंने छापा कि वो सब जगह कहते फिर रहे हैं कि साहब मुझे पार्टी के नेतृत्व ने, गठबंधन के नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है लोकसभा के चुनाव की उम्मीदवारी की, और ये गलत है, ऐसा उनका कहना है। उनको कोई हरी झंडी नहीं मिली है और वो खुद घूम रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और उसी के आड़ में वो राजनीतिक बातें, राजनीतिक भ्रम फैला रहे हैं। तो हमारे जो समर्थक हैं, मेरे स्थिति पर उसमें कहीं कोई उनकी बातों से एक नया पैसा का फर्क नहीं है। फिर भी अगर हमारे लोग कहीं हैं तो उनके पास सही बात चली जानी चाहिए, और ये लोग जो कह रहे हैं उनके पास भी, उनको भी जरा सच्चाई में बता दूं क्या है। हकीकत यह है कि चारों लोगों ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने, चारों ने स्वयं मुझे कहा है कि आपको जाके इस बार चुनाव लड़ना है, आप जाके तैयारी करें। और उसी के तहत मैंने यहां एक मीटिंग, जो सबसे प्रारंभिक मीटिंग अपने आवास पर किया था 31 अक्टूबर को, मैंने वही कहा था कि ऐसे ऐसे मुझे कहा गया है और उसी की तैयारी मैं कर रहा हूं, आप लोगों का आशीर्वाद मांगता हूं, चाहता हूं। लेकिन यह भी मैंने कहा कि इसके बावजूद अगर पार्टी कल कोई और फैसला करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पार्टी आला कमान का बहुत ज्यादा कदर करता हूं, मुझे कोई भी उसका फैसला स्वीकार्य होगा। ये सारे अंधे मिलके लीडरशिप चाह रहे हैं, भाई हो जाए पार्टी से आधा तुमको आपको कर देता, अब तो मैं नहीं तो स्वीकार करूंगा जो तुमने अगर हमारी बदनाम, हमको झूठा करार दिया है। एक आदमी पूरे मेरे क्षेत्र में, क्या जिले में, तिरहुत में, चारों जिला में बता दे कि मैंने एक लाइन कभी झूठ बोला हो, कभी किसी चीज के बारे में, पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल भी, कभी भी किसी को जो मुझसे होने वाला काम है तुरंत हाँ बोलता हूं, प्रयास करता हूं, नहीं होने वाला मुंह पर बता देता हूं मुझसे नहीं हो, ये मेरी आदत ही नहीं। लेकिन अब ये कहते हैं कि साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम स्वघोषित हैं। अरे भैया, हम राजनीति से पोषित नहीं हैं, ना हम स्वघोषित हैं। हमको कहा गया है, तब हम ये इतने बेवकूफ आदमी नहीं है। 70 साल के हम हो गए, मेरी उम्र हो गई 70 की, हम कुछ अनुभव लेके जीते हैं। इसलिए इनको मैं एकदम खुले आम चुनौती देता हूं कि चले मेरे साथ। और अगर वो कह दिया हमारे नेताओं ने और उनके आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने कि हाँ इनको कहा गया था, तो मैं चुनौती देता हूं तब घोषणा करें कि हम लोग आज से जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, ये कर दें। और अगर वो कहते हैं कि उन लोगों ने नहीं कहा, तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं घोषित कर दूंगा कि मैं आज से राजनीति नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात, अगर झूठ बोलना है तो मैं कहूंगा, मेरे नेताओं का नाम लेके कहूंगा, और महागठबंधन के नेताओं लेके मैं कहूंगा कि हाँ मुझे कहा गया है, ये मैं झूठ बोलूंगा। खुलेआम मैं चुनौती देता हूं, चलें। और अगर मेरी बात सही है तो वो डिक्लेयर करें कि हम लोग आज हट जाते हैं सीतामढ़ी से, राजनीतिक फील्ड से। अगर नेता कह देते कि नहीं इनको नहीं कहा गया था, मैं कह रहा हूं मैं हट जाऊं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। चलिए, आप लोग आए, आपके लिए बहुत बहुत। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।